अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम सियासत पर बात नहीं करेंगे, किसी इशू पर नहीं करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे कि गलत खबरों ने एक पाकिस्तान के सबसे बड़े सयाहती मकाम नारान का किस तरह जो है वो वीराना कर दिया है। यानी नारान जो है वो एक खबर की वजह से वीरान हो चुका है। हम 23 तारीख यानी 23 जुलाई को 2025 हम इस्लामाबाद से दोस्तों के साथ यहाँ आए, लेकिन इससे 2 दिन पहले स्कर्दू और गिलगित बल्तिस्तान से आते हुए चिल्लास के दरमियान एक क्लाइमेट चेंज की वजह से जो अचानक डिज़ास्टर होना शुरू हो गए। हम देख रहे हैं कि लैंड स्लाइडिंग होती है, फ्लैश फ्लड होता है, और उसके नतीजे में अचानक जो एक मुसीबत आन टपकती है सयाहों पर, मकामी लोगों पर। उसके नतीजे में एक बहुत बड़ी तबाही हुई, जिसमें दर्जन से ज़्यादा लोग हलाक हो गए और ज़्यादा गुम हो चुके हैं, और दर्जनों गाड़ियां जो हैं वो मलबे तले आ गई हैं। पाकिस्तान की फ़ौज को रेस्क्यू ऑपरेशन करना पड़ा है, लेकिन वो ताहाल जारी है। आज जो तकरीबन कुछ 25 जुलाई का दिन है, और वो कह रहे हैं कि 7 दिन अभी और लगेंगे उस सड़क को बहाल होने में। ये जो नारान है, यहाँ से लोग जो है वो स्टॉप करते हैं, घूमते हैं। यहाँ सबसे बड़ा मकाम जो है वो सैफ अल मलूक झील है, जिसके लिए एक कहावत है, फिक्शन है कि एक ज़माने में और अभी भी जब चांदनी रातें होती हैं तो परियां आकर वहां उतरती हैं। हम घूमने भी गए और बारिश भी थी, इसी वजह से सैफ अल मलूक झील का जो उसकी जो ओरिजिनल खूबसूरती है, उस बारिश की वजह से कोई काफ़ी मांद भी पड़ गई, लेकिन उसके अंदर वो अट्रैक्शन नहीं रही। मैं वापस दोबारा अपनी इस बात पर आता हूँ कि किस तरह एक फेक न्यूज़ ने इस पूरे टूरिस्ट का जो पॉइंट है इसको वीरान कर दिया। हुआ ये था कि सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जो टेलीविज़न चैनल्स हैं उन पर ये खबरें चलाई गई कि नारान में भी आफत आई हुई हैं, लैंडस्लाइडिंग हुई है, और उसके नतीजे में जो लोग यहाँ मौजूद थे वो अचानक जो है वो उन्होंने पीछे भागना शुरू कर दिया, वापस होना शुरू कर दिया, और जो आने थे इस्लामाबाद से, कराची से, लाहौर से, उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। हमारी मुख्तलिफ यहाँ होटल मालकान से मुख्तलिफ जो छोटे छोटे काम करते हैं, घोड़े चलाते हैं, कश्तियाँ चलाते हैं सैफ अल मलूक पर, या इस तरह जो और छोटे छोटे लोग काम करते हैं जो इस टूरिज़म इंडस्ट्री से जुड़े हैं, उनके कारोबार को शदीद धचका पहुँचा है। कल एक होटल मालिक से सरदार हारून है, दीवाने ख़ास होटल है, उनके मालिक से मेरी गपशप हुई, तो उन्होंने कहा चंद माह हमारे होते हैं जिसमें हमें पूरे साल के अखराजात निकालने होते हैं, क्योंकि ये वो एरिया है जिसमें नवंबर के एंड तक उसके बाद सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं, और यहाँ आगे एक डैम पड़ता है, इस पूरे एरिया में बर्फ़ जम जाती है, यहाँ कोई भी नहीं होता, और सारी प्रॉपर्टी जो है वो बंद करके चले जाते हैं। और उसके जिसमें हैरानी की बात यह कि यहाँ कोई भी आदमी नहीं होता, लेकिन तमाम प्रॉपर्टी सेफ़ होती हैं, महफूज होती हैं। एक खबर, इस खबर ने इन तमाम लोगों के जो टूरिज़म इंडस्ट्री थी उसका बेड़ा गर्क करके रख दिया, और हम देखते हैं कि लोग जिस लापरवाही से खबर चलाते हैं उसके नतीजे में हज़ारों सयाह जो रोज़ाना यहाँ आते हैं, यहाँ तिल धरने की जगह नहीं होती इन दिनों में, जून जुलाई अगस्त तक। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि उम्मीद ये दिखा रहे हैं कि शायद सूरत हाल अगस्त तक कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन नारान खुला हुआ है कराची से जो टूरिस्ट आते हैं उनके लिए भी, और इसी तरह इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर से बिल्कुल खुला हुआ है। यहाँ कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, तो आप आएँ, घूमें, क्योंकि जब आप आएंगे तो ये टूर इंडस्ट्री बढ़ती है, और उसके नतीजे में एक रोज़गार के मौके लोगों को मिलते हैं, और फिर हम देखते हैं कि जैसे जैसे हमारी इंडस्ट्री बढ़ती है तो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट हैं उनको भी अट्रैक्ट करती है। तो बराए मेहरबानी जो भी खबर हैं आप उसकी पहले तस्दीक कर लिया करें उसके नतीजे में, क्योंकि एक तो आप के बच्चों की वेकेशन होती हैं, गर्मी होती है, मुल्क के बाकी इलाकों में खुसूसन साउदर्न एरियाज़ हैं, सेंट्रल पंजाब है इसमें, तो उसके नतीजे में लोग आना चाहते हैं, थोड़ा फ्रेश होना चाहते हैं, कुदरती मनाज़र जो हैं उनका जो हुस्न है उससे लुत्फ़अंदोज़ होना चाहते हैं। तो बिल्कुल आएँ, बेशक आएँ, ये सारा नारान की वादियाँ खुली हुई हैं, आपके लिए बाहें खोलकर आपके इस्तकबाल के लिए मौजूद हैं, और आप आएँ। लेकिन एक बात याद रखें कि महकमा मौसमियात है, उसकी प्रेडिक्शन के ऊपर, उनकी वेबसाइट के ऊपर आप जाएँ ज़रूर, उनकी प्रेडिक्शन के ऊपर आप ज़रूर एतबार करें। लेकिन ये जो सोशल मीडिया पर लोग चला रहे होते हैं,
अब तो ये सूरत हाल हो गई है कि अच्छे अच्छे जो पेजेस हैं, उनके जो एडमिन हैं, उनको जो चलाने वाले हैं, वो भी कभी कभी इस तरह की जो डिसइंफॉर्मेशन है या मिस इन्फॉर्मेशन है उसका शिकार हो जाते हैं और फिर अपने पेजों पर चढ़ा देते हैं। लोग एतबार करते हैं और उसके नतीजे में हम देखते हैं कि लोग नहीं आते और एक बहुत बड़ा शहर जो है वीरान हो जाता है। हम बालाकोट से आए थे, बालाकोट से लोग नहीं आ रहे थे और अभी भी आप देखें, अगर ये सारी सड़क जो है वो आपको वीरान नज़र आएगी। नहीं तो जहाँ इतनी गाड़ियाँ हुआ करती थी कि आपको पैदल चलना भी बड़ा मुश्किल हो जाता था। तो अपना ख्याल रखें, अपने दोस्तों का ख्याल रखें। फिर मिलेंगे किसी एक नए मौजू के साथ। मुझे इजाज़त दीजिए।